चलो तो पहला हिसाब बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। जो थ्योरी पढ़ा होगा, है ना, इसमें ज्यादा थ्योरी दिए थे नहीं परिवर्त में, केवल रो को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम में, है ना। रो को इंटरचेंज किस में कर देते हैं? कॉलम में। जैसे कि पहला हिसाब कौन है? तुम किताब नहीं लिया रे? चलो देखो, प्रश्नवाली 3.3, है ना, प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.3। क्या दिया है प्रश्न? निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है ना। परिवर्त 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 जब भी निकालने बोले, इसका इंग्लिश होता है ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज। परिवर्त जब भी निकालने बोले तो इसको जो इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है, वो आई डैश से या ए पे पावर टी, है ना। और ये दोनों इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं इससे। या एक एग्जांपल में दिया हुआ था, ए का ट्रांसपोज यानी परिवर्त का परिवर्त ए ही होता है। जैसे कि ये एक है ना पेन है ना, इसमें होता क्या है, सिर्फ इंटरचेंज करते हैं रो को कॉलम में। पहले ये जान लो, रो को किस में इंटरचेंज कर देते हैं? कॉलम में, है ना। रो को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम में, मतलब रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। अब यदि कोई ये पेन को एक बार उल्टा करे तो इस तरह से हो जाएगा, और फिर उल्टा करे तो फिर ये सीधा ही हो गया ना। तो यही होता है, एक बार ट्रांसपोज किए तो ये ए का ट्रांसपोज किए, ए का ट्रांसपोज किए तो ये रो क्या बन जाएगा? कॉलम। और फिर घुमा देंगे एक बार तो क्या हो जाएगा? कॉलम रो बन जाएगा, मतलब जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो ये भी दे चुका है ऑब्जेक्टिव में, है ना। ए का ट्रांसपोज ए होता है ना। यदि 3 बार कर दे इसका, कितना बार? 3 बार, तो आंसर क्या होगा? ए का ट्रांसपोज। 4 बार कर दे तो फिर ये आ जाएगा, है ना। देखो ये मान लो इस तरह से पेन रखा हुआ है, एक बार घुमाए उल्टा हो गया, फिर एक बार घुमाए और फिर 3 बार हो गया ना, तो उल्टा है ना। तो इस तरह से, है ना। तो ट्रांसपोज कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पहला प्रश्न दिया हुआ था 5 है ना, C1 में दिया हुआ है, C1 में 5 1/2 और -1, है ना। इसमें इसका कोटि बताओ तो, देखते भूल गए या याद है? इसका कोटि बताओ, ऑर्डर। 3 कोटि 1, 3 क्रॉस 1 बोलो, कोटि नहीं, क्योंकि ये R1 है और ये तो 3 और ये केवल C1 है ना। यदि इसमें एलिमेंट कितने, अवयव कितने हैं तो 3 है, 1 2 3, या 3 है कम 3, ठीक है। इस तरह से अब इसका हम लोग मान लेते हैं, कोई मैट्रिक्स को ना हमेशा कैपिटल लेटर से माना जाता है, किससे? अब इसका परिवर्त, तो परिवर्त क्या हो जाएगा? ये परिवर्त बराबर क्या हो जाएगा? 5 1/2 और -1। समझ में आया? तो 3 क्रॉस 3 का रहे, 4 क्रॉस 4 का रहे, कुछ भी रहे, सारा बन जाएगा, ठीक है ना। बना लिए ना सर? चलो बना लिया है तो आगे पूछो, सीधा बात है, पूछो आगे। कितना नंबर? 2 नंबर। A = इतना, B = इतना, तो सत्यापित करे कि, बहुत ही सिंपल था, कर लेना चाहिए था, है ना। करना क्या है? सत्यापित मतलब सिद्ध करना, प्रूव करना, दर्शाना है, सब सेम है ना। A = दिया हुआ है बाबू -1 2 3, B और 5 7 9, उसके बाद -2 1 1,
b बराबर दिया हुआ है -4 1 -5 1 2 0 है ना, 1 3 1, ये हो गया। अब करना क्या है, a प्लस b का ट्रांसपोज, a प्लस b का ट्रांसपोज बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस, सिंपल बात है ना। इसको प्रूव करना है। ये ऑलरेडी यदि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इतना बराबर पूछ दे तो यही बतला देना, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। a का ट्रांसपोज प्लस, मतलब ये कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है, ये एक प्रॉपर्टी है इसका, है ना, ये इसका क्या है, प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब है कि क्या a प्लस b करने के बाद यदि ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बराबर आएगा, यदि दोनों का ट्रांसपोज करने के बाद प्लस करें तो, ये ना प्रश्न है, तो आएगा ही आएगा, है ना। और प्रश्न में जांच करने नहीं बोला, सिद्ध करने बोला, इसका मतलब इसका आंसर 100% सही है ना। जांच करने बोलेगा तो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है ना। तो यहाँ देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी पहले कर लेते हैं, LHS से चलते हैं, है ना। और LHS में क्या है, a प्लस बी करते हैं, तो a प्लस बी करो, उसके बाद ट्रांसपोज करना, और फिर ट्रांसपोज करके फिर क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी। हाँ, तो पहले a प्लस बी निकालते हैं, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद बोला जाता है ना काकी क्रिया, पहले ब्रैकेट का काम होता है उसके बाद ही बाहर का, तो पहले ब्रैकेट का काम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -4 और -1 -5 और 2 3 -2 5 1 7 2 9 0 -2 + 1 1 3 और फिर 2, ये आ गया, है ना। अब LHS हमारा क्या आ गया बाबू, LHS हो जाएगा, है ना, LHS क्या है, a प्लस b का ट्रांसपोज, तो a प्लस b कितना आ गया बाबू, ये ना, ये क्या आया है, a प्लस b, a प्लस, अब इसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज करो, तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये हमारा LHS आ गया। अब क्या चेक करेंगे, RHS। RHS में क्या करना है कि पहले A का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर B का ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, A प्लस B का ट्रांसपोज को जोड़ देंगे, है ना। तो अब A का ट्रांसपोज निकालो, A का ट्रांसपोज -1 2 3, उसके बाद 5 7 9, उसके बाद -2 1 1, ये ट्रांसपोज निकल गया। बी का भी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, बी का ट्रांसपोज बोलो, -4 1 -5, है ना, 1 2 0 1 3 1, हो गया। अब RHS में है क्या, RHS हमारा बोल रहा है, जो बोल रहा है, यहाँ लिख दें, ऐसा करो ना, लिख लो उतना, उसके बाद आगे करते हैं। चलो समझी रहे, ठीक ठीक, नोट किया। चलो
तो अब RHS चलते हैं, क्या चलते हैं? RHS में क्या था बाबू? A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। जो इसमें जरूरत था वो मटेरियल हम लोग पहले ही तैयार कर चुके हैं, केवल इसमें डालना और बनाना है। चलो बनाओ। -1 5 -2 है ना, 2 7 9, अरे 2 7 1 और 3 9 1 प्लस B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में बदलो। -4 1 -5 फिर 1 2 0 1 3 1, ऐसा ही ना? चलो तो देखो हम डायरेक्ट भी इतना ही लिखते हैं, ये केवल इस बार कर दिए हैं, हमेशा हिसाब को इतना लॉन्ग नहीं ले जाएंगे। ये सब 1-2 नंबर वाला हम देगा, डायरेक्ट तुम यहाँ देखो, यहाँ पलट लो, है ना। हम इतना किए हैं, ठीक है, लेकिन ये टाइम का बर्बादी है ना, और कुछ नहीं है ना, समझाने के लिए किए थे, अगली बार से ऐसा नहीं करना है। चलो अब दोनों को ऐड करना है, सिंपल ऐड कर लो। -4 -5 हो जाएगा, 5 और 1 और फिर -1 और 2 1 3 9 4 -2 9 2। अब देख लो क्या यही आया तुम्हारे LHS में? तो लिख दो LHS बराबर RHS, ठीक है। अब सेम हिसाब दिया हुआ है, इसी का एक और दे दिया तो घर पे बना लेगा। सब वही है, सब वही है, निकालो हिसाब कहाँ है, पेज नंबर भूल जाता है। चलो तो 2 3 4 5 सब बना के लाना, ठीक है। नहीं बनेगा तो कल पूछना। 4 नंबर में दिया है A + 2B का ट्रांसपोज, यही ना दिया है, A + 2B का ट्रांसपोज। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि पूछ दिया है A + 2B का ट्रांसपोज, मतलब क्या है? A को जोड़ेंगे और B में 2 गुना करके जोड़ेंगे, है ना। A को B में 2 गुना करके जोड़ देंगे और उसके बाद उसको पहले ये निकाल लेना, पहले क्या निकाल लेगा? A + 2B निकाल लेना, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोज। चलो 5 नंबर थोड़ा सा देख लो। 5 नंबर हालांकि जो गुना करने जानता होगा वो बच्चा बना लिया होगा। देखो तो कुछ बताना, ये याद रखना हमेशा, AB का ट्रांसपोज बराबर होता है B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, VV आई है, हाँ VV आई है, हमेशा एग्जाम में देखें, ऑब्जेक्टिव में आता है। AB का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है? B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, मतलब गुना करने के बाद ट्रांसपोज निकालो, या ट्रांसपोज करके गुना करने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, आगे पीछे हो जाता है ना, पैलेस को चेंज कर लेता है, A B के पैलेस पे चला जाता है और B A के पैलेस पे, ठीक है। तो अब तब ये सही होगा, है ना, ये भी आई है। लेकिन यदि कोई पूछ दे कि AB बराबर BA होता है तो नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है ना। AB बराबर BA नहीं होता है, पहले भी बना चुका है हिसाब, है ना। लेकिन ये इन जनरल फॉर्म है, मतलब आम तौर पे ये नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो जाएगा। लेकिन वो भी कब होगा? AB बराबर BA होगा जब ये I के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? I के बराबर। तो ये नहीं होता है, लेकिन ये और ये भी होता है ना। अब यही सिद्ध करने बोला है, प्रश्न हमारा 4 नंबर इसी पे है, ठीक है। 4 नंबर बोला है कि A बराबर बाबू 1 - 4 3 और B बराबर दिया हुआ है -1 2 1, है ना।
अब पहला प्रश्न दे दिया है कि सिद्ध करे AB का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, ये ना हाँ कर लेना, हल्का ये पहले थोड़ा सा देख लो। हमको ये बतलाओ कि LHS में पहले हम लोग क्या निकालेंगे, AB का ट्रांसपोज। और AB का ट्रांसपोज निकालने से पहले हम लोग को क्या चाहिए, AB। तो पहले हम LHS सुना करके क्या निकाल लें, AB निकाल लेते हैं, उसके बाद LHS करके ट्रांसपोज लिख देंगे, है ना। तो AB बराबर क्या होगा बाबू, A कितना है 1 - 4 3, है ना, और गुना -1 2 1। अब बताओ एक चीज बताओ, क्या ये दोनों गुना संभव है, हो सकता है गुना, ये दोनों गुना हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका कोटि देखेंगे, इसका क्या देखेंगे, इसका कोटि कितना है बाबू, 3 to 1, और इसका कितना है, यार बनने ना है रे, और है का लाइन की, और C1 C2 3। तो देखो ये दोनों सेम सेम है ना, ऐसे लिख लेना, इस तरह से लिख लेना, ठीक है। और यदि बीच वाला दोनों सेम आ गया तो ये गुना होगा। और अधिकतर बच्चा ना, हम भी जब पढ़ाई करते थे तो ये चीज में गलती कर देते थे। इसका आंसर जानते हो कितना लिख देते थे, देखो क्या लिख देते थे, है ना, ऐसे 1 एकम -1 और 4 दूनी -8 और 3 एकम 3, 8 1 9, हो गया कितना 6, हो गया ना। और ये हमारा गलत हो जाता था, ये क्या हो गया 6 नहीं आएगा। आंसर यहीं से देख लेंगे हम लोग कि कितना में आएगा। तो कितना बचा, हम क्या बताए थे, पहले भी बता चुके हैं कि ये दोनों यदि सेम होता है तभी गुना होता है। और आंसर जो आता है 3 क्रॉस 3 में आएगा, यानी 9 एलिमेंट इसका बन के आएगा। और इसी में सब बच्चा गलत करता है, हर बैच का यही आदत है, हर बैच का दे देते हैं टेस्ट में, ये वाला पक्के से देते हैं, और पक्के से हम जानते हैं कि गलती करेगा। और कभी कभी 1 क्रॉस 1 में आने वाला भी दे देते हैं, है ना, कि एक ही आंसर आएगा, उसको 9 को बनाया जाता है ना, ऐसा होता है। तो जब इतना समझाने के बाद भी नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम है ना। फर्स्ट रो केवल कौन है, 1 है ना, 1 को उठाएंगे किसके साथ होगा, तो -1। अब फिर ये इसके साथ जाएगा ना, सेकंड कॉलम के साथ ना, तो 2 और फिर 1 ऐसा आएगा। और सबको क्या करता है, जोड़ देता है, कितना 3 को बना देता है, जैसे कर दिया। उसके बाद -4 R2 को उठाएंगे तो 4 हो जाएगा, -4 गुना 1 4 और 4 दूनी 8 और फिर -4 और फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी और 3 एकम 3। कैसे लोग गलती कर देते हैं ये समझ में नहीं आता। जब हम बता चुके हैं कि जब ये आंसर आएगा, आंसर पता होता है कि 3 क्रॉस 3 में आएगा, फिर भी कोई 3 को लिख रहा है, कोई 1 को लिख रहा है ना। तो ऐसा गलती मत करना। ये आ गया क्या, AB आ गया, क्या आ गया बाबू, AB। अब क्या लिखेंगे, AB का ट्रांसपोज क्या लिखेंगे, सिंपल है, कर लेगा, है ना। ये हमारा LHS भी हो गया, क्या हो जाएगा LHS। तो रो को कॉलम में बदल दें, 1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये हो गया। अब इतना यदि हो गया बाबू ये भी, तो अब हम लोग निकालेंगे